फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी माफ करो और भूल जाओ। हर धर्म में खुश रहने का यही मंत्र बताया गया है, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं की डिक्शनरी में इजराइल के लिए ये दोनों ही शब्द नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि फिलिस्तीन की आने वाली पीढ़ी भी नकबा के बारे में भूले। इसी मकसद से फिलिस्तीन में जब भी कोई बेगुनाह इजरायली हमले में मारा जाता है तो उसके जनाजे में भड़काऊ नारेबाजी होती है। कड़वी यादों की कब्र खोदने के पीछे की रणनीति क्या है, देखिए हमारा ये एपिसोड गिद्ध, अ मैनिपुलेटिव ट्रेजेडी। अट्ठाईस सितंबर 2000 यरूशलेम। इजराइल में चुनाव सिर पर थे और विपक्ष के तत्कालीन नेता एरियल शेरॉन ने यरूशलेम की यात्रा करने का फैसला किया, जो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का केंद्र था। एरियल शेरॉन यहूदियों के पवित्र धर्मस्थल टेंपल माउंट पहुंचे। מבקר בירושלים, בירת העם היהודי מזה 3,000 שנה, ובירתה המאוחדת והבלתי מחולקת של ישראל, שהר הבית במרכזה לנצח נצחים. כמו בכל ביקור בירושלים אני תמיד מתרגש, וגם הפעם. एरियल शेरॉन के यरूशलेम से लौटते ही फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन 28 सितंबर 2000 को शुरू हुई झड़प बेहद गंभीर थी। शुरुआत फिलिस्तीनियों की पत्थरबाजी से हुई। जिसके जवाब में इजरायली पुलिस ने रबर की गोलियां दागी, लेकिन 10 दिन बाद फिलिस्तीनी नेताओं ने 18 साल से पुरानी यादों को कब्र से खोद निकाला। 16 से 18 सितंबर 1982 शातिला रेफ्यूजी कैंप, बैरूत, लेबनान। लेबनान की राजधानी बैरूत के बाहरी हिस्से में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कैंप पर इजरायली सेना की कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। फिलिस्तीनी नेताओं का आरोप था कि इजरायली सेना ने शातिला कैंप में 3,500 बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया था। सितंबर 2000 में उसी नरसंहार के जख्म कुरेदकर हमास के नेताओं ने फिलिस्तीनियों को उकसाया और इजरायल के खिलाफ दूसरे इंतिफादा यानी फिलिस्तीन को इजरायल के कब्जे से छुटकारा दिलाने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। Intifada is a natural reaction for a people straining under the occupation. It's a rejection of the occupation, a demand for recognition of our rights as a nation, the struggle for independence and freedom. दूसरे इंतिफादा से निपटने के लिए इजरायली सेना एक्शन में आई तो फिलिस्तीनी नेताओं ने नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी और महिलाओं और बच्चों की मौत को मुद्दा बनाया। सितंबर 2001 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में संयुक्त राष्ट्र ने नस्ल भेद के खिलाफ सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें फिलिस्तीन की नुमाइंदगी पीएलओ की तेज तर्रार महिला नेता हनान अशरावी कर रही थी। उसी सम्मेलन में हनान अशरावी ने इजरायल की कार्रवाई को नया नाम दिया ऑनगोइंग नकबा। तब से आज तक इजरायल के हर वॉर पर फिलिस्तीन में एक ही शोर गूंजता है, नकबा जारी है। Memory of the Nakba is probably as strong or stronger today than it was in 1948-49. Why is that? Well, it was a traumatic event. It was something that shaped the lives of the majority of Palestinians. The majority of the Arab population of Palestine was expelled from their homes in 1948. People don't forget that. Most of the world, I think, is much more aware of the Nakba and of the cost of the establishment of the state of Israel. साल 1948 के नकबा को फिलिस्तीन में दोबारा जिंदा करने वाली हनान अशरावी ने कुछ साल पहले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लिया, लेकिन वो फिलिस्तीन की जंग से खुद को अलग नहीं कर पाई। इजरायल
और हमास के बीच जारी जंग पर अशरावी का दावा है इजराइल हमास को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। हमास के बारे में फिलिस्तीन के ज्यादातर लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमास के नेताओं को तो इजरायली सेना खत्म कर सकती है, लेकिन हमास को नहीं। ये सच है या भ्रम, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो साफ है कि हमास को खत्म करने की कोशिश में फिलिस्तीन में जितने भी बेगुनाह मारे जाएंगे, उनके शवों की नुमाइश करके फिलिस्तीन के लोगों को इसी बात पर उकसाया जाएगा कि नक्बा जारी है।